राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। आप में से बड़े सारे भक्तों का प्रश्न था कि दीदी कृपया करके हमें ये बताइए कि अगर पीरियड्स चल रहे हो तो करवा चौथ का व्रत कैसे किया जा सकता है। पीरियड्स में करवा माता की पूजा अर्चना वंदना कैसे कर सकते हैं। पीरियड्स में भगवान भोले बाबा और गौरी माता की कैसे पूजा कर सकते हैं, गणेश जी की कैसे पूजा कर सकते हैं, चांद को कैसे अर्घ दे सकते हैं, करवा चौथ मैया की कैसे कथा कर सकते हैं। कृपया करके हमारा संशय दूर कीजिए। तो आज की वीडियो इसी पे आधारित है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो लोग ये मानते हैं कि पीरियड्स 5 दिन का होता है या फिर 7 दिन की अवधि मानते हैं, 5वें दिन बाल धोते हैं या फिर 7वें दिन बाल धोते हैं, शास्त्रों में जो पीरियड्स की अवधि बताई गई है वो त्रिदिवसीय अवधि बताई गई है, अर्थात 3 दिन के पीरियड्स की डेट बताई गई है। 3 दिन तक महिलाओं को पूजा करने के लिए मनाही करी गई है। अशुद्धि अवस्था जो बताई गई है वो 3 दिन की बताई गई है। तो अगर आप शास्त्रों के अनुसार चलते हैं तो आप चौथे दिन अपने बालों को धो के पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। अगर आप लोग ये कहें कि दीदी हमारे तो 4 दिन तक पीरियड्स आते हैं, क्योंकि ये कलयुग में अनियमित खान पान की वजह से और अनियमित लाइफ स्टाइल की वजह से जो पीरियड्स की अवधि है वो बढ़ गई है। किसी को 4 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 6 दिन, किसी को 7 दिन आते हैं। तो अगर आपके 4 दिन भी आते हैं तो 5वें दिन आप केस धो के पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। लेकिन अगर आपका पीरियड्स का पहला, दूसरा, तीसरा दिन ही करवा चौथ वाले दिन है तो फिर आप क्या करें, इसके बारे में अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सुबह सुबह उठना है। हमेशा मैं कहती हूँ कि करवा चौथ पे प्रातः काल में उठो, अर्थात किसी भी पूजा अर्चना वंदना जब आपको करनी हो, वैसे भी प्रातः काल में उठना सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। अगर आपके घर पे सरगी खाने का नियम है तो फिर आपको स्नान करके ही सरगी खानी होती है। बिना स्नान करे सरगी नहीं खाई जाती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। वैसे शास्त्रों में सरगी खाने का कोई नियम नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि जो आपके घर के रूल्स रेगुलेशन, अगर आपके घर पे सुबह सुबह सरगी खाई जाती है तो आप सरगी खा सकते हैं। वो आपके घर के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आपको उसके लिए भी स्नान करना जरूरी है। स्नान इत्यादि करने के बाद आप लोगों को सरगी खानी है, जो भी वटेवर आपको खाना होता है। उसके बाद संकल्प की विधि आती है। संकल्प हमेशा पूजा के पास ही लिया जाता है, लेकिन अगर आपका पीरियड्स चल रहे हैं तो आप कैसे संकल्प लेंगे। आप किसी से साबुत अनाज ले लेंगे, अर्थात आप गेहूं ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, 1 या 2 का सिक्का ले सकते हैं, सुपारी ले सकते हैं, थोड़े से पुष्प ले सकते हैं, और अपने घर पर ही बेड पे बैठ के, जमीन पे बैठ के, पूजा के पास नहीं करना है ये। कहीं भी आपको केवल संकल्प ले लेना है कि मेरा नाम ये है, जो भी आपका नाम हो। जैसे कि मेरा नाम आशु चौहान है, मेरे हस्बैंड का नाम सतीश चौहान है, और आज मैं पूरी श्रद्धा भाव से निर्जला करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ। अच्छा, एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपके घर पे करवा चौथ का व्रत के बाद, जैसे कथा सुनने के बाद पानी पी सकते हैं, तो आपको संकल्प में वो भी बोलना है। वैसे शास्त्रों में इसकी मनाही है, शास्त्रों में पूरा व्रत निर्जला बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि आपको संपूर्ण व्रत निर्जला रखना चाहिए, चांद देखकर ही जल ग्रहण करना चाहिए, जल और अन्न ग्रहण करना चाहिए, चांद को देख के अन्न। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि अगर आपके घर पे जैसे रूल्स रेगुलेशन है, आप उसको उस हिसाब से आपको व्रत रखना है। वो आपको पूरा संकल्प लेना है कि आपका पति का नाम, आपका गोत्र और आप व्रत कैसे धारण कर रहे हैं। उसके बाद वैसे तो जो ये संकल्प की चीजें होती हैं ये मंदिर में रख दी जाती हैं भगवान गणेश को याद करते हुए, लेकिन अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो आपको इसको मंदिर में नहीं रखना, आपको इसको किसी कागज में रख देना है, या फिर कहीं भी रखकर जो चावल है वो पक्षियों को डाल देने हैं, और जो 1 या 2 का सिक्का है वो किसी गरीब के लिए संभाल के रख देना है। आप करवा चौथ का दिन बिताते हो, वैसे आपको करवा चौथ का दिन बिताना है। अब आप बड़े सारे लोग होते हैं कि पीरियड्स में क्या हम करवा चौथ के व्रत का खाना बना सकते हैं। बिल्कुल, आप पीरियड्स में करवा चौथ के व्रत का खाना बना सकते हैं, इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। अब बात करते हैं कि कथा कैसे पढ़े। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात होती है कि कथा कैसे पढ़े। तो इसके लिए आपके पास 3-4 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1, आप यूट्यूब पर देख के कथा श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि करवा चौथ का व्रत तब तक अधूरा माना जाता है जब तक कथा श्रवण ना करी जाए। आप यूट्यूब पर देखिए कथा को श्रवण कर सकते हैं। नंबर 2, आपके समक्ष कोई और कथा श्रवण कर ले, अर्थात कथा वाली जगह पे कोई और बैठ जाए और आप यूट्यूब पे कथा श्रवण कर लें, बाकी वो आपके करवे एक्सचेंज कर दे।
नंबर 3, आप किसी ब्राह्मण को बुला के अर्थात किसी पंडित जी को बुला के करवा चौथ की पूरी पूजा अर्चना वंदना करा सकते हैं, लेकिन आपको उस कमरे में ही एंट्री नहीं होनी है, आपको उस पूजा वाली जगह पे जाना नहीं है। लेकिन पूरी पूजा आप पंडित जी को बुला के करवा सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। इससे आपकी करवा चौथ की पूजा अर्चना वंदना भी हो जाएगी और साथ ही के साथ आपका व्रत भी हो जाएगा। नंबर 4, अगर आपके घर पे आपकी जिठानी रहती है या फिर सास है या फिर नंद है, तो आप उनसे भी अपनी पूजा अर्चना वंदना करा सकते हैं। आप दूर रह के कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन होते हैं कि कथा कैसे श्रवण कर सकते हैं, करवे कैसे, क्योंकि इसमें करवे बदलना बहुत मुख्य होता है। माता पार्वती से अपना करवा बदला जाता है, माता पार्वती से अपना सुहाग लिया जाता है। उसके तत्पश्चात आपको करना क्या आता है, चांद को अर्घ देने की बात होती है। पूजा करने के तत्पश्चात चांद को हम पीरियड्स में अर्घ दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो चांद को आप पीरियड्स में बिल्कुल अर्घ दे सकते हो, किसी भी शास्त्र में ये मनाही नहीं है कि पीरियड्स में चांद नहीं देख सकते या चांद को अर्घ नहीं दे सकते। चांद को अर्घ के लिए आपको लोटा तैयार करना है, उस लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है, थोड़ा सा आपको कच्चा दूध के साथ मिष्ठान डालना है और मिष्ठान डालने के साथ ही के साथ आपको उसको जल से भर लेना है। उसके बाद आपको चांद को अर्घ देना है। चांद को अर्घ देने के तत्पश्चात आपको अपने हस्बैंड को सबसे पहले पानी पिलाना है। जो पानी का कलश होता है, पहले वो अपने हस्बैंड को, आपके हस्बैंड आपको पानी पिलाएंगे, फिर उनको कुछ मिष्ठान खिलाना है और उनके चरण आपको छूने हैं और उसके तत्पश्चात आप व्रत ऐसे कर सकते हो। तो ये करवा चौथ की संपूर्ण विधि थी कि आप करवा चौथ पे कैसे व्रत कर सकते हो। लेकिन इस बात का कुछ बातों का पीरियड्स में आपको ध्यान रखना है। वो ये बात है कि आपको धुले हुए वस्त्रों का ही वस्त्र ही पहनने हैं, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। हाँ, हमेशा जब भी करवा माता की कथा पढ़ी जाती है या तो फिर जो भी सुहाग का सामान होता है या फिर शादी का जो भी सामान होता है वो आपको धारण करना होता है। जैसे कि मेरे पास शादी का चूड़ा है, मैं हमेशा शादी का चूड़ा ही धारण करती हूँ। ये बात अलग होती है चाहे मायके का हो चाहे ससुराल का हो। अगर ससुराल का हो तो अच्छा है, अगर ससुराल का नहीं है तो आप मायके का भी धारण कर सकते हो। लेकिन जो आपने फेरे जिसे कहते हैं भावर लेते वक्त जो आपने करा था वो आप कर सकते हो। आप पूरी तरीके से 16 श्रृंगार कर सकते हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई निषेध नहीं है कि पीरियड्स में 16 श्रृंगार नहीं कर सकते। आप बाकायदा खाना बना सकते हो, आप खाना बना सकते हो बिना लहसुन। लेकिन आप करवा माता की जो पूजा आपको अर्चना वंदना करनी है वो किसी के थ्रू ही करवानी है, आप खुद नहीं कर सकते। आप कथा का श्रवण यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हो या फिर कोई आपको कथा सुना दे। जो भी कोई आपको कथा सुनाएगा आपको उनको दक्षिणा देनी होती है, इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होता है। आशा करती हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका और भी कोई सवाल है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों को कैसी लगती है मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।